कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम के 4 बजे और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं कज़न के साथ जा रही हूँ, ज़ाविर भी मेरे साथ ही है। ज़ाविर के स्कूल से नोटिस आया था, कुछ चीज़ें चाहिए थी स्कूल के लिए इकबाल डे के हवाले से, तो बस वही देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। और गांव में फिर मसला होता है कि गांव से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। मैंने सोचा इससे पहले कि शाम हो जाए तो फिर हमें निकलना चाहिए। शाम वैसे हो ही गई थी, जाना ज़रूरी था। ज़ाविर के वाइट शूज़ चाहिए थे, वाइट ड्रेस और वाइट शूज़ चाहिए थे। वाइट ड्रेस तो था, शूज़ भी थे, लेकिन वो कुर्ता शलवार के साथ अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए फिर मैं बस लेने के लिए जा रही थी। मामू को मैंने नहीं बताया था, चुपके से मैं निकल गई थी कज़न के साथ, वरना मामू को पता चलता तो वो लेके जाते। और ज़्यादा मसला इसलिए हुआ ज़ावी के साथ जाने का, क्योंकि स्मोक की वजह से ना ज़ाविर को कफ़ स्टार्ट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। पहले से ही उसको कफ़ का मसला था, लेकिन जब मेरे साथ चला गया बाइक पे, और शाम के टाइम पे तो वैसे ही स्मोक पड़ना शुरू हो जाती है, शाम और सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। और वाइट शूज़ ऐसे कि सैंडल्स कहीं से भी मिल नहीं रहे थे। और यहाँ पे मैंने देखे, कोई मैंने शॉप नहीं छोड़ी, कोई मैंने बाहर वो जो रेडी रख के बैठे होते हैं वो जगह नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे जैसे सैंडल्स चाहिए थे, जैसे वो पेशावरी चप्पल चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली। तो खैर यहाँ पे मैं देख के हैरान हो गई थी, एलवी डिज़ाइन में भी शूज़ पड़े हुए थे। एलवी की तो रेड मार दी है सब ने इतना महंगा ब्रांड है जिसको इतना सस्ता कर दिया है। तो खैर जी, शूज़ हमने सेलेक्ट कर लिए थे, ले लिए थे। उसके बाद बलून्स वगैरह चाहिए थे वाइट और ग्रीन कलर में, वो लेने के लिए आ गई। फ्लैग चाहिए था। बस जहाँ जहाँ से जैसे मुझे जो चीज़ मिलती गई मैं फ़ौरन से लेती गई, क्योंकि जाते हुए ज़ाविर सो गया था और उसको मैंने पूरा रास्ता सोते हुए उठाया है। सोते हुए बच्चे को उठाना, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बाइक पे। फिर मार्केट में इतना ज़्यादा रश था कि पूरी मार्केट में इसको गोद में उठा के घूमती रही हूँ। रास्ते में ऐसा हुआ, जब ये सोया है ना तो मेरी गोद में था, इसके चप्पल, दोनों चप्पल जो है ना रास्ते में गिर गई कहीं पे। काफ़ी आगे जाके मुझे पता चला कि इसकी तो चप्पलें ही नहीं हैं, गिर गई हैं। वापस जाके फिर हम लोगों ने देखा भी नहीं, क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे वापस घर जाना था जल्दी। ज़ाविर की वजह से मैं लेट नहीं कर रही थी। तो खैर सब काम हमारे हो गए थे, लेकिन मसला ये हुआ कि ज़ावी को जब मैंने गोद में उठाया तो मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया था। दर्द भी ऐसा कि जो नाकाबिले बर्दाश्त था, बहुत ही अजीब सा पेन स्टार्ट हुआ था मुझे, क्योंकि ज़ावी जो है ना वो सोया हुआ था। सोया हुआ बच्चा काफ़ी हैवी होता है, और माशाल्लाह अब तो बड़ा भी हो गया है, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बात आ जाती है कि माँ कभी थकती नहीं है। माँ तो अल्लाह ताला ने एक अजीब चीज़ बनाया, एक इतना खूबसूरत दिल और ऐसी खूबसूरत हस्ती है माँ के। अब जाके समझ में आता है कि कितनी ताकत है माँ के लफ्ज़ में और इस रिश्ते में। जितनी भी थकावट थी, जितनी भी दर्द थी, लेकिन मैंने अपने बेटे को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। जब छोटे होते थे तो ये बातें सिर्फ सुनने को मिला करती थी कि जब तुम इस उम्र में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा, जब तुम इस फेज़ में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो अब वाकई में पता चलता है कि सही कहते थे बड़े हमारे, अम्मियाँ हमारी सही कहती हैं बिल्कुल, अब जाके अंदाज़ा होता है। तो एनीवेज़ जी, यहाँ पे रात का टाइम है, और सर्दियों में रात के टाइम पे हमारे घर में मीठा लाज़मी बनता है। मीठे की क्रेविंग होती है सबको, और वैसे भी ज़ाविर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो कुछ भी नहीं खा रहा था। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए थोड़ा-सा बनाना कस्टर्ड बना लेते हैं, और मेरे पास जो-जो चीज़ें घर में पड़ी थी वो मैंने इसमें डाली हैं। बहुत ही मज़े का हमारा कस्टर्ड बन चुका है। और आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो लेकिन फिर भी मैंने ज़ाविर के लिए और मामू के लिए बनाया, क्योंकि मामू भी बिल्कुल बच्चे की तरह ही हैं, उनको भी मीठा लाज़मी चाहिए होता है। बनाना कस्टर्ड घर में पड़ा हुआ नियत था, लेकिन फिर भी वो ईशा की नमाज़ पढ़ के जाके लेकर आए कि चलो तुम बनाओ, मीठा खाना है, बनानास पड़े हैं तो बनाना डाल के खाएँगे। तो अब बस यही चला करेगा, कभी मीठी सेवइयाँ बन जाया करेंगी दूध वाली, कभी वो दूध जलेबी जो होती है वो बना करेगी, कभी कस्टर्ड बन गया। ये सब कुछ अब चलता रहेगा, और आप भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे, क्योंकि व्लॉगिंग जो है ना मैंने अपने शौक़ से स्टार्ट की है, और इसमें जो है मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे इन-लॉज़ का, मेरी मदर का, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें करना चाहिए, और फिर ये था कि करते-करते जो है ना ये शौक़ जो है बहुत पैशन बन चुका है। तो इंशाल्लाह ताला ये तो अब चलता रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे।
तो खैर जी, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। जावेर की तबीयत तो ख़राब ही है, लेकिन इसका इकबाल डे है आज, तो इसके स्कूल में इसने पार्टिसिपेट करना है, टैबलेट्स वगैरह करने हैं, उसके लिए हमने सब तैयारी भी की थी। माँ खांसी बहुत ज़्यादा इसको आ रही थी, मामू ने बोला इसको छुट्टी करा लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, छुट्टी नहीं करानी। अब इतनी तैयारी की है, टीचर ने भी इतनी मेहनत की होगी, तो अब मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पे अब देखिए कितना फॉगी वेदर हो चुका है। ये हमें घर से निकलते वक्त पता चला है, उससे पहले हमें नहीं पता चला। घर में जब होते हैं तो आजकल पता नहीं चलता है ना, आजकल बड़े वो खुले सीनों वाले घर नहीं है। चाहे गाँव भी है ना, तो गाँव में भी शहरों वाला माहौल बन चुका है, तकरीबन हर घर ही ऐसे हैं आजकल तो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इतनी फॉग थी कि हमें आधा घंटा लगाया आने जाने में। कहाँ 10 मिनट का सफ़र और कहाँ पे आधा घंटा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन खैर ऑफिस से हम लोग पहुँच गए थे, वापस भी आके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जाते हुए हम लोगों ने पानी भरा है, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बस जी, ये वापस आ गए हैं। जाविया ने बड़ी मुश्किल से मास्क लगाया था, बल्कि लगाया ही नहीं था, हल्का सा नाक पे चढ़ाया था मैंने, फिर भी उसने उतार दिया। तो टीचर को मैं ख़ास ताकीद करके आई थी, अगर जावी की तबीयत ख़राब हो तो आप हमें फ़ोन कर देना, हम उसको ले जाएंगे। तो बस जी, वापस आके नाश्ता किया है, थोड़ा सा अंग्रेज़ी नाश्ता किया आज मैंने। वैसे अंडा मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था फ्राई अंडे के साथ ब्रेड खाने का, तो मैंने अपने लिए अंडा फ्राई किया है, ब्रेड गरम किया है, अम्मी ने पराठे बनाए हैं, और बस वो लोग अपना नाश्ता करेंगे और मैं फिर अपना नाश्ता लेके रूम में जाके बैठ जाती हूँ। वहाँ जाके मैं अपना नाश्ता करती हूँ, साथ साथ मोबाइल देखती हूँ, कोई ड्रामा वगैरह, कोई सीरीज़ वगैरह देखती हूँ। तो बस जी, वापसी हो गई है ज़ावियर अली की, और वापस आने के बाद ज़ावियर की न्यू फरमाइश आ गई थी चिकन मैकरोनीज़ की। तो चिकन वेजिटेबल मैकरोनीज़ मैं उसके लिए बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। इसमें कोई मैंने मसाले एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं, कोई सॉसेजेस वगैरह नहीं डाले हैं, सिर्फ 2-4 चीज़ें मैंने डाल के उसके लिए बनाई है कि चलो वो खा ले। जब बच्चा बीमार होता है ना, तो बहुत इरिटेट होता है, और माँ के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ खाता नहीं है, कुछ भी ऐसे बस बात बात पे रोना शुरू कर देता है। तो ज़ावियर की आजकल तबीयत भी कुछ ऐसी है, क्योंकि स्मोक की वजह से भी बहुत बीमारियां फैल रही हैं, इस वजह से भी ज़्यादातर बच्चे बीमार हो रहे हैं। हर बच्चा तकरीबन जो है ना बीमार है। स्कूल में चले जाओ तो बस खांसी की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसी वजह से पंजाब में छुट्टियों का ऐलान भी हो चुका है, 3 छुट्टियां हैं, मंडे से इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट होंगे। तो बस अल्लाह ताला हर तरफ अपनी खैरियत रखे, सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यहीं पे हम लोग व्लॉग का एंड करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने रिश्तों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं है, अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनकी बहुत खिदमत करें। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे आपके सरों पर, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।